घूमता है। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलियुग, हर युग अपने नियमों और गुणों के साथ आता है। द्वापर युग का अंत हो रहा था। कृष्ण लीला पूरी हो चुकी थी। धर्म 4 पायों पर से 3 उठ चुके थे। सत्य, दया, करुणा और अहिंसा गायब होने लगी थीं। कृष्ण का पृथ्वी से प्रस्थान ही संकेत था। अब कलियुग उतरने वाला है। जैसे ही श्री कृष्ण ने अपने विराट स्वरूप का अंश वापस लिया, धरती से दिव्यता का तेज धीरे धीरे कम होने लगा। देवताओं ने संकेत दिया, अब अंतिम युग शुरू होगा। यह युग अंधकार का, भ्रम का, लोभ का और अधर्म का युग कहलाएगा। अध्याय 2, काली का जन्म, अधर्म का प्रतिनिधि। द्वापर के समाप्त होते ही समय के गर्भ से एक काला, धधकता, असुरमय रूप निकला। उसका नाम था कली। वह असुरों में नया, पर शक्तियों में अत्यंत प्रबल। उसके शरीर से अधर्म की गंध, पाप का धुआं, लोभ का अंधेरा, अहंकार की अग्नि फूटती थी। कली ने घोषणा की, अब पृथ्वी मेरे अधिकार में होगी। मनुष्य मेरे वश में होकर धन के लिए भाई को मारेंगे। स्त्रियों का सम्मान घटेगा, वाणी झूठी होगी और मन कमजोर होगा। यह सुनकर देवों में कंपन फैल गया। अध्याय 3, राजा परीक्षित और कली का पहला सामना। कलियुग का आधिकारिक आरंभ एक घटना से माना जाता है, राजा परीक्षित और कली का सामना। राजा परीक्षित अर्जुन के पोते और अभिमन्यु के पुत्र थे। धर्मप्रिय, न्यायी और सत्यनिष्ठ। एक दिन वे शिकार करते हुए एक वृद्ध साधु के पास पहुंचे जो मौन में ध्यान लगाए हुए था। तृष्णा से जलते हुए परीक्षित ने पानी मांगा, पर साधु तप में लीन थे। क्रोध में आकर राजा ने मृत सांप उठाया और साधु के कंधे पर डाल दिया। यही कली का षड्यंत्र था। उसने राजा के मन में क्रोध और भ्रम डाला था। यह पृथ्वी पर कली का पहला कदम था। अध्याय 4, श्राप, तक्षक और कली का उद्घोष। साधु के पुत्र ने यह देखा और गुस्से में राजा परीक्षित को श्राप दे दिया। 7वें दिन सर्प तक्षक तुम्हें डसेगा। यही श्राप कलियुग का पहला बड़ा प्रहार था। राजा शांत रहे और श्राप स्वीकार किया। 7वें दिन तक्षक आया और राजा परीक्षित का देहांत हो गया। जैसे ही राजा मरे, कली ने पृथ्वी पर पूर्ण अधिकार का ऐलान किया। अब मनुष्य धर्म नहीं, भ्रम और वासना के पीछे चलेंगे। मेरा समय शुरू। अध्याय 5, पांडवों का प्रस्थान, दिव्यता का अंत। पांडवों ने जब सुना कि कृष्ण और परीक्षित दोनों चले गए, वे समझ गए, अब पृथ्वी में दिव्यता का स्थान कम हो गया है। उन्होंने हिमालय की ओर प्रस्थान किया। धर्म, नीति, साहस, शक्ति सब धीरे धीरे पृथ्वी से विदा होने लगे। अर्जुन का गांडीव शांत हो गया। भीम की शक्ति क्षीण हो गई। धर्मराज युधिष्ठिर ने राजसिंहासन छोड़ा और कलियुग पूरी तरह पृथ्वी पर उतर आया। अध्याय 6, कलियुग का चरित्र कैसा है यह युग। कलियुग में धर्म केवल एक पाय से खड़ा रहेगा, बाकी 3 पाय, सत्य, तप और दया, कम हो जाएंगे। पुराणों में कलियुग के लक्षण बताए गए हैं। 1, मनुष्य की आयु घटेगी। 2, लोभ बढ़ेगा। 3, धर्म पर अधर्म भारी होगा। 4, संतान माता पिता का सम्मान नहीं करेगी। 5, झूठ सामान्य हो जाएगा। 6, दोस्ती लाभ के लिए होगी। 7, लोग धर्म का दिखावा करेंगे पर आचरण अलग होगा। 8, स्त्रियों का सम्मान घटेगा। 9, धन ही ईश्वर बन जाएगा। कलियुग में मनुष्य क्रोध से भरा होगा।
और कामना उसकी आंखों पर पर्दा डाल देगी। अध्याय 7 नदियों का सूखना, वृक्षों का घटना। कलियुग की गहराई बढ़ने लगी। प्रकृति भी कली के प्रभाव से बदलने लगी। नदियां सूखने लगीं। वनों का नाश हुआ। पशु लुप्त होने लगे। पक्षियों की बोलियां कम होने लगीं। धरती से शांति गायब होने लगी। देवताओं ने भी कहा, मनुष्य अब प्रकृति को भूल जाएगा और अपने लाभ के लिए उसे नष्ट करेगा। कली का शासन मनुष्य पर प्रभाव। कली ने मनुष्य पर 4 प्रमुख तरीकों से अधिकार किया। 1. मन पर कब्जा। तनाव, भय, लोभ, कामना, अहंकार मनुष्य के विचारों में प्रवेश कर गए। 2. संपत्ति का मोह। धन ही प्रमुख लक्ष्य बन गया। सत्य पीछे चला गया। निष्कर्ष, अंधकार में प्रकाश। कलियुग भले अंधकारमय है, पर भगवान की कृपा इस युग में सबसे अधिक है। थोड़ी सी भक्ति, थोड़ा सा प्रेम, थोड़ा सा दान, थोड़ी सी करुणा, सब बहुत बड़ा फल देती है। क्योंकि भगवान कहते हैं, कलियुग में मेरा नाम ही नाव है। जो नाम लेगा वह भवसागर पार करेगा।